हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये धीरज जी की है। चलिए, कहानी मैं आप सभी लोगों को उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम धीरज है। मैं यूपी के बरेली शहर का रहने वाला हूँ। यह घटना मेरे साथ 2012 में नवंबर महीने के अंदर घटी थी। 25 नवंबर 2012 को मेरी बहन की शादी थी। मेरी बहन का नाम पूनम है। उसका रिश्ता दिल्ली से हुआ था। मेरी बहन बहुत ही खुशनसीब है कि उसे एक अच्छा पति और एक अच्छा ससुराल मिलने जा रहा है। 22 नवंबर को पूनम की सगाई थी। सगाई का फंक्शन बहुत ही अच्छे से हो गया था। दहेज का जो सामान था वो उसी दिन तो नहीं जा पाया, क्योंकि लड़के वालों ने जिस टेम्पो का अरेंजमेंट किया था, किसी कारण से उसने आने से मना कर दिया। हमने उनको आश्वासन दिया कि शादी से 2 दिन पहले यानी 23 नवंबर को दहेज का सारा सामान पहुंच जाएगा। हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं जिनका ट्रांसपोर्ट का काम है। उन्होंने हमारे लिए एक टेम्पो का अरेंजमेंट कर दिया। हमने दहेज का सारा सामान टेम्पो में लोड किया और 23 नवंबर की दोपहर को हम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रास्ते में हमें ट्रैफिक जाम भी मिला था, जिस वजह से हमें दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज गए। हम लोगों ने सारा सामान टेम्पो से अनलोड करवाकर एक सेफ जगह पर रख दिया। रात के लगभग 11 बज चुके थे। मेरी बहन के जो होने वाले ससुर थे, उन्होंने कहा कि रात बहुत हो गई है, बरेली पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। आप सभी लोग आज रात यहीं पर रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। लेकिन मैंने उनको मना करते हुए कहा, नहीं, हमें अभी जाना होगा, क्योंकि हमें शादी की तैयारियां भी करनी है। मेरे साथ में मेरे दो दोस्त सूरज और विशाल थे और टेम्पो का ड्राइवर था। जब हम दिल्ली से चले तो रात के 11 बज गए थे। अभी हमने आधा ही सफ़र तय किया था। रात के लगभग 2 बज गए थे। हमारा टेम्पो एक सुनसान रास्ते से होकर गुजर रहा था। उस रास्ते पर दोनों तरफ खड़ी घनी झाड़ियां थीं और कोई भी लाइट की व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल काला अंधेरा सड़क पर पसरा हुआ था। दिल्ली से चलते समय हम सभी लोगों में जितना एक्साइटमेंट था, वो एक्साइटमेंट उस समय ख़त्म हो चुकी थी और टेम्पो के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। कुछ बात तो करना चाहते थे, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी सूरज बोला कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। उसकी ये बात हम सभी को डरा रही थी। सभी लोग चाहते थे कि सही सलामत अपने घर पहुंच जाएं। आगे रास्ते पर बीचों बीच हमने देखा कि कोई बैठा हुआ है। जब रोशनी पड़ी तो समझ आया कि कोई औरत सफ़ेद साड़ी में घूंघट करके बैठी है। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन वह जरा भी नहीं हिली। जैसे बैठी थी बिल्कुल वैसे ही बैठी हुई थी। ड्राइवर ने थोड़ा हिम्मत दिखाकर उसकी तरफ बढ़ा तो उसने डरावनी सी आवाज़ में कहा कि आज तुम में से कोई भी नहीं जा पाएगा। आज तुम सभी को मैं मार डालूंगी। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ड्राइवर वापस भागकर तुरंत टेम्पो में बैठ गया और हॉर्न बजाने लगा। 2 मिनट बाद अचानक से हॉर्न अपने आप बजते बजते बंद हो गया। वह औरत हमारे टेम्पो से लगभग 20 मीटर की दूरी पर बैठी थी कि अचानक एक झटके में उड़कर टेम्पो के आगे शीशे से मुंह लगाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए सभी को देखने लगी। डर के मारे हम सभी की चीख निकल गई और सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर नीचे मुंह करके बैठ गए। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो शीशे की तरफ देख के उसका सामना कर सके। विशाल ने जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट कर दिया। वह औरत या चुड़ैल जो भी थी, गुस्से से लाल हो गई और टेम्पो को जोर जोर से हिलाने लगी। विशाल अभी भी तेज तेज हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। वह औरत झट से उछलकर टेम्पो की छत पर आ गई और तेज तेज कुछ मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपना पैर
टेम्पो की छत में तेज तेज मार रही हो। 5 मिनट तक यह तांडव चलता रहा और अचानक से बंद हो गया। टेम्पो का हॉर्न जो चलते चलते बंद हो चुका था वह अब वापस से चालू हो गया और हम तेजी से वहां से चल दिए। यह घटना आज भी हम में से कोई नहीं भूला है। जब भी इस बारे में सोचते हैं तो हम सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी धीरज जी की। तो आशा करता हूँ आपको उनकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारे चैनल पर अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत हिम्मत मिलती है। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।